एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें सिटी के अंदर तहमीना क्लब के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 3 लड़कियां बात कर रही होती है। उन्हीं में से एक लड़की बोलती है, क्या तुम्हें पता है इस तहमीना क्लब में एक इतना अच्छा हॉट ब्यूटीफुल हैंडसम लड़का है जो स्ट्रेस रिलीवर है, बहुत ही फेमस हो गया है, वो लियोन से ज़्यादा फेमस हो चुका है। तभी दूसरी लड़की कहती है, मुझे लगता है कि वो हॉट है इसलिए वो फेमस है। तीसरी लड़की कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? चलो फिर जाकर देखते हैं ऐसा कौन है जो लियोन से भी अच्छा मसाज करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू अपने हाथों पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर कर लेता है और वहीं पर उसी जगह एक लड़की बेड पर लेटी हुई होती है और लू को कहती है, क्या हुआ, तुमने अभी स्टार्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारा मसाज स्टार्ट करो। फिर लू कहता है, ठीक है, जैसा आप कहे। फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी लू के हाथों में फ्लो होने लगती है और जैसे ही लू अपने हाथों को उसके ऊपर रखकर मसाज करना चालू करता है, वो लड़की कहती है, हाश यार, ये तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। अभी तक इसके बारे में मैंने जितना भी सुना ये तो सच ही है। सब लोगों ने सच कहा कि ये बहुत ही अच्छा मसाज करता है और बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है ये तो। उसकी बात सुनकर लू अजीब सा मुंह बनाता है और सोचने लगता है, यार ये रूकी किलर भी ना कैसा एडवर्टाइजमेंट कर दिया इसने कि मेरे पास सब पूरे कस्टमर्स और ग्राहक इतने आ रहे कि क्या ही बोलूँ, मुझे अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा। पर चलो ठीक है, रूकी किलर ने जो भी किया वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे पास अब बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे और मुझे अब सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा दिख रहा है। यार मुझे इतना खुशी हो रहा है, क्या ही बोलूँ। और फिर लू जिस लड़की का मसाज कर रहा होता है उसके ऊपर से उसका अफेक्शन पॉइंट्स 100 होकर उड़ने लगता है। फिर जैसे ही उसका मसाज कंप्लीट होता है वो बाहर आके एकदम एटीट्यूड में इतना मुस्कुराते हुए कहती है, और उसके फेस पे पूरा रेड रेड होता है। वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है लू से कि क्या ही बोले। तभी वहाँ पर 2 लड़कियों में से खड़ी एक लड़की कहती है, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुम्हें पता है हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं यनकाई का? चलो अब हटो यहाँ से, मुझे जाने दो, अब मेरी बारी है। तुम ही पूरे मज़े लेना चाहती हो यंकाई से। दूसरी लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर पहले आई हूँ, अभी तो मुझे जाने दो यनकाई के पास, वरना देख लो फिर। अभी तो सिर्फ मैं यनकाई से जाकर पहले मसाज लूँगी। वहाँ पर 2 स्ट्रेस रिलीवर खड़े होते हैं और वो उनमें से एक पहला लड़का कहता है, ये देखो ये कैसे बात कर रही है, इन्हें लगता है कि हमें मसाज करना नहीं आता। फिर दूसरा लड़का कहता है, तुम ठीक कर रहे हो, वो सिर्फ यनकाई से ही मसाज लेना चाहती है। यहाँ पर हमारी लेडी बॉस भी आकर कुछ भी नहीं करती, वो ना लू को डांटती भी नहीं। फिर पहला लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि यनकाई का जो एक दिन का इनकम है ना, वो हमारे यहाँ के टॉप के स्ट्रेस रिलीवर यानी लियोन से भी कहीं ज़्यादा है। ये सब बातें लियोन वहाँ खड़े कर सुन रहा होता है और वो जैसे ही उन दोनों को देखता है वो दोनों डर जाते हैं और झुक के कहते हैं, सॉरी सर, सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। फिर लियोन के साथ जो लड़की होती है वो लियोन को शांत कराते हुए कहती है, लियोन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँगी। तुम ना गुस्सा मत हो, तुम एकदम शांत ही रहो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर लियोन अपने फेस पर एक डेविल सी स्माइल लाता है और मुस्कुरा कर कहता है, तुम मेरे लिए ये सब ना करो, अगर तुम मदद करना चाहती ही हो तो तुम क्या मेरा एक काम करोगी? वो लड़की कहती है, हाँ मैं ज़रूर करूँगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लू उस लड़की के साथ टेबल पर बैठता है और उसके हाथ में एक रेड कलर का बॉटल होता है जिसमें वाइन या कुछ जूस होता है, और वो उसे लेकर हाथ में बॉटल को कहता है, मिस क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना दूँ? और वो लड़की कहती है, लड़कियों की चॉइस को हो क्या गया है, वो कैसे भी बंदों को चुन ले रही है। फिर वो लड़की लू को कहती है, तुमसे तो अच्छा वो लियोन है जो तुमसे बहुत ही अच्छा है, ऑब्वियसली वो तुमसे कई ज़्यादा 1000 गुना बहुत अच्छा है। ये सब बातें सुनकर लू उसे रिटर्न में कहता है, देखिए मिस, अगर आपको लियोन इतना ही अच्छा लगता है तो आप जाकर उसी से मसाज लीजिए या फिर उसे ही यहाँ पर बुला लीजिए। फिर आप मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? फिर वह लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा बेइज्जती हुए कुछ नहीं कर रही, मैं तो उसी में सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि लियोन कितना अच्छा लड़का है। फिर लू कहता है, अगर लियोन इतना ही अच्छा लड़का है तो आप जाकर उसी के साथ मज़े कीजिए। ये सब सुनकर लड़की कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
और फिर तुम इतना मुझसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं अपना स्ट्रेस रिलीवर चेंज करा रही हूँ? ये सब बातें सुनकर लियोन कहता है, अरे यार ये कितना शो ऑफ कर रही है, कितने नाटक कर रही है ये लड़की तो। फिर वो लड़की लू को कहती है, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स है जिससे पूरे क्लाइंट्स तुमसे ही बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं और लियोन से इम्प्रेस नहीं होना चाह रहे हैं। अब तो पूरे क्लाइंट ही तुम्हें ही छोड़ ही नहीं रहे, वो तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं। क्या तुम मुझे भी अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए मेरा भी स्ट्रेस दूर करोगे? उस लड़की की बात सुनकर लू कहता है, क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैं अभी आपका स्ट्रेस दूर कर देता हूँ। फिर वो लड़की लू को कहती है, इसके लिए हमें पहले ना एक सबसे अच्छी कोई जगह देखनी चाहिए, जैसे एक न्यू बड़ा 5 स्टार होटल। फिर लू कहता है, नहीं नहीं वहाँ पर नहीं। तो लड़की कहती है, क्यों? लू कहता है, मैं इस होटल में न्यू हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं आपको अपने हमारे यहीं पर तैमीना क्लब में ही बहुत अच्छे से मसाज करूँगा और आपका पूरा स्ट्रेस दूर कर दूँगा। लू की वो बात सुनकर मिस मैरी कहती है, ओह मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 100,000 देने वाली थी। ये बात सुनकर लू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में आप मुझे इस काम के लिए पूरे 100,000 देगी? मिस मैरी कहती है, हाँ तुमने ठीक सुना। नेक्स्ट सीन में हमें डैश टू द स्काई होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू और मिस मैरी एक साथ अंदर जा रहे होते हैं। वहीं पर लू गाड़ी में बैठकर फ़ोन अपने हाथ में लेकर किसी को फ़ोन लगाते हुए मुस्कुराता है। और फिर एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को बहुत मार रहा होता है। वो बंदा बहुत ही डेंजर होता है और वो नीचे गिराए वाले बंदे को कहता है, अगर तुमने मुझे कल तक पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे हाथों को काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है लियोन उस आदमी को फ़ोन करके कहता है, मिस मैरी मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर तुमने उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें तुम्हारी खुद की माँ भी नहीं पहचान पाएगी कि तुम उसी के बेटे हो। ये सब लियोन की बातें सुनकर वो आदमी बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, कौन हो तुम और मुझे तुम्हारा एड्रेस बोलो, तुम कहाँ पर हो? फिर लियोन कहता है, मैं डैश टू द स्काई होटल में हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मुझसे मिलो आकर, मैं यहीं पर मिस मैरी के साथ ही हूँ। इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 15 के आने तक आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए।